अरे अजय भैया। हाँ हाँ लड्डू बोल। अजय भैया नेहा इतनी अपसेट क्यों है? आप दोनों के बीच में ऐसी तो क्या बात हुई थी जो उसने इतना अजीब रिएक्ट किया? कुछ हुआ है क्या भैया? देखिए वो जिस तरह से चिल्ला रही थी वो किसी चीज से परेशान, मुझे बेचैनी हो रही। क्या क्या हुआ है भैया? हाँ वो शायद परेशान है, बट उसने मुझे भी कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि अपने पापा की हेल्थ को लेकर परेशान हो। छोटे एक लड़की के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है, और नेहा के पापा बीमार है। ऐसी सिचुएशन में भी वो उनके करीब नहीं जा सकती। नहीं तो ऐसी बेबसी तकलीफ को और बढ़ा देती है। नहीं भैया, वजह जो भी हो नेहा ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करती। मैं जानता हूँ ना नेहा को। बात कुछ और ही है। अरे तू इतना स्ट्रेस मत ले संजू। चल मैं जाता हूँ। अरे ये संभाल के भैया। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तू थक गया होगा ना, तू जा आराम कर। मैं ठीक हूँ। जा। थैंक गॉड कि संजू ने कुछ देखा नहीं। इसका मतलब भगवान भी मेरे साथ है। बस अब मुझे नेहा के करीब जाना है ताकि उसे समझ आए कि उसके लिए सही पार्टनर सिर्फ मैं हूं। आज से नहीं, अभी से, इसी पल से मैं नेहा का पति उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों किया आपने महादेव? क्यों? जब सारी सच्चाई मेरे सामने है तो मैं अपने पहले प्यार को क्यों नहीं पा सकती? क्यों ऐसी सिचुएशन में डाल दिया आपने कि मैं संजू से नहीं मिल सकती? किस बात की सजा दी आपने मुझे? किस बात की? फाइनली जब नेहा अपने संजू की होने वाली थी, फिर मुझे इतना मजबूर क्यों किया कि मैं उसे अपने दिल का हाल बयां तक नहीं कर सकती, उसे बता तक नहीं सकती कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय के मन में इतना पाप भरा हुआ है। आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए वो ब्लैकमेल पे उतर आए? आपको समझना होगा अजय जी, संजू और मुझे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं।
नेहा, तुम जानती हो कि मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे पापा मेरे पापा हैं। तो मैं मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए। I'm sorry नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क हट गया, तुम बेचारे पापा तुम मर ही जाएंगे ना। पर मास्क हटेगा क्यों? नेहा, अब मैं अपने प्यार को तो हारने नहीं दे सकता। तो मुझे भी कुछ बात सिंपल है नेहा, तुम अपने पापा को नहीं खोना चाहती और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता नेहा। Oh God, ये कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे पापा के साथ नहीं। पर सोचो नहीं, कल को तुम्हारे पापा को मुश्किल से होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि तुम फिर से संजू के साथ हो, तो हॉस्पिटल के बिस्तर पे ही उन्हें फिर से अटैक आ जाएगा। बस इस बारे में तुम संजू या किसी और को मत बताना नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था, ये अजय हम दोनों के बीच दीवार बनकर क्यों खड़ा हो गया? तब मैं अनजाने में अपने प्यार को ठुकराती रही, बिना बात के संजू के साथ साथ खुद को भी सजा देती रही। और अब जब मेरा संजू, मेरा प्यार मुझे वापस मिल रहा था, तो ये अजय नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान सचमुच है तो वो मुझे कभी भी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे, जरूर मेरी मदद करेंगे। नमस्तस्ये नमो नमः। समझ गई माता रानी, ये वक्त रोने का नहीं, लड़ने का है। आपने ये चुनरी भेज के मुझे ये बता दिया है कि इस लड़ाई में आप मेरी हिम्मत बनके मेरे साथ हैं। अब मैं ना किसी से डरूंगी और ना ही किसी के बेतुकी जिद के आगे हार मानूंगी। अजय, तुमने मेरे पापा को बीच में लाके मुझे संजू तक पहुंचने से रोकने की घटिया चाल चली। अब मैं तुम्हारी ये चाल पलट के रखूंगी। मैं नेहा शर्मा माता रानी के आशीर्वाद से अपने पापा को और खुद को अजय के चंगुल से निकालूंगी।
और अपने पापा के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बताऊंगी कि संजू कभी गलत था ही नहीं। माता रानी महारानी की जय। नेहा ने जिस तरह से मेरे साथ जो बर्ताव किया उसका बुरा नहीं लगा, पर उसने अजय भैया और खुद को पति पत्नी वाली बात पे जोर क्यों दिया? क्या बोले? क्या जानना है तुम्हें? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? बचपन से जानता हूं मेरी आंखों को। उसकी झल्लाहट और उसकी बेचैनी बता रही है कि वो कुछ बताने की जगह पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पर ऐसा क्या छुपा रही है वो? पता लगाना पड़ेगा। सॉरी नेहा, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो मुझे। नेहा, मैं मजबूर हो गया था नेहा तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, पर ट्रस्ट मी नेहा, मैं बिल्कुल बुरा इंसान नहीं हूं नेहा। ठीक कहा आपने। अब बुरे इंसान नहीं, बल्कि एक नंबर के बदतमीज, बददिमाग, चालबाज और गिरे हुए इंसान हैं। कचरे पे चाहे कितनी ही सफेद चादर डाल दो, उसकी बदबू मिटाई नहीं जा सकती। ऐसे ही गलत इरादों को मजबूरी का नाम देके आप अपने मन की गंदगी को छुपा नहीं सकते। माता रानी सब देख रही है, वो कभी भी आपको आपकी चाल में कामयाब नहीं होने देंगी। कामयाब तो मैं हो चुका हूं नेहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तो नेहा, चुपचाप इन फूलों को स्वीकार करो। एंड आई प्रॉमिस यू नेहा कि इन फूलों की तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को भी महका दूंगा। आई प्रॉमिस नेहा, सच कह रहा हूं नेहा। बदबू आ रही है मुझे, आपसे भी और आपके इन फूलों से भी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? दोस्त माना था ना आपने मुझे। दोस्त कभी दोस्त की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। अरे दोस्ती का नाम तो देना पड़ा ना नेहा, दोस्ती का नाम देना पड़ा। लेकिन सच जानती हो नेहा, सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। सच्चा वाला प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ नेहा। तुम सिर्फ मेरी हो नहीं, सिर्फ मेरी हो नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो समझी, तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ तो है नेहा जो तू ना कह पा रही ना सह पा रही है, पर तुझे बताना होगा। मैं आ रहा हूं तेरे पास। नेहा, I'm sorry नेहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था नेहा। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ नेहा। I'm really sorry। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ नेहा। I'm really sorry। रात बहुत हो चुकी है, अच्छा होगा कि आप मेरे कमरे से चले जाएं। जाइए। कैसी बात कर रही हो नेहा? अब पति पत्नी का बेडरूम अलग अलग थोड़ी ना होता है। नहीं,
पति पत्नी नहीं है हम, और ये मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा। इसीलिए अभी के अभी जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। तुम्हारी मम्मी ठीक 10 बजे, यानी एग्जैक्टली अभी से 5 मिनट बाद तुम्हारे पापा जी को एक दवा पिलाने वाली है। तुम क्या चाहती हो नेहा कि तुम्हारी मम्मी पापा जी को गलत दवा पिला दे, जिससे वो कोमा में पहुंच जाए? नहीं नहीं। तो फिर मुझे कमरे से निकालने की बजाय अंदर बुलाओ, प्यार से, इज्जत के साथ, और कहो कि आज से हम पति पत्नी हैं और अब से हम हमेशा एक साथ रहेंगे। संजू, शिवी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, वो नेहा ने ही मुझे बुलाया था। इससे कुछ बात करनी थी और मुझे भी चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, इसका मूड इतना ऑफ क्यों है। हाँ नेहा, बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बोलो ना नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ नेहा, बताओ ना, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? यहाँ तुम्हारी चुप्पी मुझे डरा रही है। प्लीज बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ नेहा, बोलो क्या हुआ, बताओ हमें, पूछ रहे हैं हम कुछ। नेहा मेरी जान पे बन रही, बोलो ना आखिर क्या बात है? बोलो। तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे पति हैं। अजय जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि आज से हम दोनों एक छत के नीचे अलग अलग कमरे में नहीं, बल्कि एक ही कमरे में एक साथ रहना शुरू करें। और पति पत्नी की तरह एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। बहुत हर्ट किया है आज मैंने तुम्हें संजू, सॉरी, पर मैं मजबूर हूँ। क्या नेहा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? हाँ नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुमने सुना। अजय जी, अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संजू प्लीज चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती मैं, और ना ही अपने पापा को तकलीफ दे सकती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। संजू काम डाउन संजू, ये नेहा का फैसला है। अजय भैया, अभी मैं सिर्फ नेहा से बात कर रहा हूँ, समझे आप? समझने की जरूरत तुम्हें है संजय। तुम मेरे पति से बात कर रहे हो, वो भी मेरे सामने।
तो अच्छा होगा कि जो भी कहो तमीज के दायरे में रह के कहो। क्या हो गया ये कैसा शोर मचा के रखा है? क्या है ये? क्या हुआ? नेहा, सब ठीक है ना? बात कुछ ऐसी है कि एक पति पत्नी का रिश्ता शादी से नहीं बनता, वो बनता है उनकी आपसी समझ से, एक दूसरे को दी गई इज्जत से, प्यार से, भरोसे से और अधिकार से। और आज वही भरोसा नेहा ने मुझ पे दिखाया। वो चाहती है कि हम सच्चे जीवन साथी की तरह हमेशा साथ रहें। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।